नमस्ते, सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो चुका है कि क्या अर्जुन टैंक वाकई में T90 टैंक से बेहतर है। लेकिन भारत आखिरकार T90 टैंकों पर ही काफ़ी जोर देता है। इसके पीछे का कारण जानकर आप खुद भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि सच्चाई को जानना हमारे लिए भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर मैं कोई रशियन टैंक की तारीफ नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर हम अपनी खुद की जो कमजोरी है उस पर भी ध्यान अंकित करवाना चाहूँगा। दरअसल दोस्तों आज भी T90 टैंक अर्जुन टैंक से बेहतर है, लेकिन अर्जुन टैंक के जब 2010 में ट्रायल्स हुए थे तब स्वदेशी अर्जुन टैंक ने T90 टैंक से बेहतर प्रदर्शन किया था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि केवल स्पेसिफिकेशन हमेशा बेहतर नहीं होती है। सबसे बड़ी बात होती है यूटिलिटी और स्कोप की, यानी कि उपयोगिता और उपयोग की गुंजाइश की होती है। भारतीय सेना आखिर क्यों T90 को प्राथमिकता देती है, ये भी आप जान लीजिए। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं अर्जुन टैंक की ही बात आपको बता दूं तो अर्जुन टैंक का इस्तेमाल केवल राजस्थान के मरुस्थल में ही किया जा सकता है। लेकिन जो अन्य क्षेत्र हैं, जो कठिनाई वाले हमारे इलाके हैं और बारिश के दौरान इस टैंक को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और चीन की सीमा पर हम अर्जुन टैंक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका वजन भारी है और पहाड़ी क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल करने का मतलब है नुकसान उठाना। इसीलिए भारत केवल लाइट टैंक्स पर जोर दे रहा है, लेकिन वो काफ़ी नहीं होंगे। अगर T90 की ही अगर बात करें तो T90 को काफ़ी फ़ायदा मिलता है और इसकी कीमत अर्जुन टैंक के मुकाबले 40% कम है। अगर हम इस टैंक के डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और लॉजिस्टिक की लागत भी जोड़ देते हैं तो T90 की लागत काफ़ी कम हो जाएगी। और हमारा सेना का बजट आपको मालूम है कि हमेशा कम ही रहता है। आज भी भारत अपनी दूसरी पीढ़ी के एंटी टैंक मिसाइलों को नहीं बदल पा रहा है। बाकायदा इसके लिए काम तो चल रहा है, लेकिन हम काफ़ी पीछे भी हैं। और अगर हम बड़ी मात्रा में अर्जुन टैंक को शामिल करते हैं तो इसमें काफ़ी पैसा भी खर्च होगा और इसका इस्तेमाल भी काफ़ी सीमित हो पाएगा। राजस्थान की ही अगर बात करें तो राजस्थान के रेगिस्तान में T90 के मुकाबले अर्जुन टैंक ने सिर्फ एक ट्रेल में बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन केवल एक ही ट्रेल इस टैंक की श्रेष्ठता को निर्धारित नहीं कर सकती है। यदि मौसम अलग तरीके का हो और इलाके में कई गंभीर चुनौतियां हो और अगर ऐसे में अर्जुन टैंक एक बेहतर प्रदर्शन करता है तो ये हमारे लिए एक फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हमारा ध्यान इस वक्त चीनी सीमा पर है, जहाँ पर अक्सर हमारा विवाद होता है। ऐसे में दोस्तों T90 टैंक अपने हल्के वजन की वजह से अर्जुन से बेहतर प्रदर्शन भी कर सकता है। यहाँ पर मैं फिर बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर रशियन टैंक की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत को उजागर कर रहा हूँ। दोस्तों T90 की बात की जाए तो T90 सभी इलाकों और सभी मौसम में तैनात किए जाने वाला सबसे बेहतर टैंक माना जाता है। चीन के साथ मौजूदा गतिरोध में टैंकों में T90 टैंक हमारे लिए बेहद ज़बरदस्त प्रदर्शन कर सकता है। इसके लिए हम अर्जुन टैंक को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि 1970 के दशक में इसे डिज़ाइन किया गया था और इस टैंक को मुख्य रूप से राजस्थान में M1A1 अब्राहम के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। भारत की ये सोच थी कि हमने अब्राहम टैंक का मुकाबला करने के लिए एक विशेष टैंक तैयार करना है। लेकिन यहाँ पर भारत ने एक दूरदर्शी सोच नहीं रखी, यानी कि सीमित सोच के साथ इस टैंक पर काम करना शुरू किया। 2000 की दशक की शुरुआत में DRDO ने मीडियम श्रेणी के टैंक EX का एक और टैंक डिज़ाइन किया था, जो कि अर्जुन के टरेट और T72 के चेसिस पर आधारित था। अगर हमने 1980 के दशक में इसी तरीके का अर्जुन टैंक डिज़ाइन किया होता तो हमें कभी T90 की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों T90 टैंकों को कुछ ही घंटों में तेज़ी से तैनात किया जा सकता है, क्योंकि इसका वजन 46 टन है। इसीलिए इसे इंडियन एयरफोर्स के IL क्षेत्र MD, जो कि 60 टन का पेलोड ले जाने वाला भारी परिवहन विमान है, उसके जरिए इसे फॉरवर्ड पोस्ट तक भी ले जाया जा सकता है। अर्जुन को तो सड़क या फिर रेल के जरिए सीमा तक भेजने में कई हफ्ते लग जाएंगे और उन्हें केवल फॉरवर्ड पोस्ट के पास रखने का ही भारत के पास विकल्प है। लेकिन इससे प्रीमेटिव स्ट्राइक में अर्जुन टैंकों को नष्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। अर्जुन टैंक में कई तरीके की क्वालिटी इश्यूज भी हैं, यानी कि गुणवत्ता संबंधी समस्याएं हैं जिसका सामना करना पड़ा है और DRDO बेहतर तरीके से इस पर काम भी कर रहा है। 2007-2008 के परीक्षणों के दौरान इस टैंक की कई कमियां और विफलताएं सामने आई थी, जिसमें कि इसके पावर सिस्टम का फेल होना, सस्पेंशन और कंसिस्टेंसी ऑफ फायर पावर में भी कमी देखी गई थी। अर्जुन टैंक के लिए दोस्तों विश्वसनीयता एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। T90 में भी कई विफलताएं हो सकती है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी कम और सामान्य श्रेणी की होती हैं। इसलिए भारत को दोस्तों अपने स्वदेशी टैंक पर और ज़्यादा तकनीकों पर काम करना होगा और हमें बिल्कुल मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से अपने टैंकों को तैयार करना होगा। और एक लंबा वक्त जो हमें अभी तक लगता आया है अर्जुन टैंक को तैयार करने में, इसके संस्करणों को तैयार करने के लिए, उससे दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा एक लचरपन भी देखने को मिलता है, क्योंकि चुनौतियां चाइना से मिलने वाली है और चाइना के साथ
सारी सीमाएं हमारी पहाड़ों से ही लगती हैं और लाइट टैंक्स खरीदना या बनाना एकमात्र विकल्प नहीं है। इसीलिए भारत को अपने अर्जुन टैंक पर और ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है दोस्तों? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और आप कितना इस बात को लेकर सहमत हैं, अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। मिलता हूँ नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।